जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। तो मैं वीएस सर, कुछ स्टूडेंट्स मेरे को जानते हैं और जो नहीं जानते वो बहुत जल्द जान जाएंगे। तो आप सबका मैं वीएस सर, अपनी नीट रिफ्रेशर जो चैनल आपका, आपके लिए, आपके द्वारा, आपके हित में बनाया गया है, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। और यही आशा हूं कि हमारे से जुड़ने के बाद आपका हर दिन करता हूं कि हम जाए और आप नीट 2026 में एक अलग ही कमाल मचाएं। बिकॉज जो चीजें आपको यहाँ मिलने वाली हैं वो यार इधर उधर बड़े पैसे खर्च करके नहीं मिलती। हाँ, तो फ्री की चीजों की ऐसा नहीं है कि कदर ना करें, क्योंकि बीइंग अगर मैं अपनी तारीफ करूं तो अप्रोक्सीमेट 20 ईयर्स ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस, और नॉट ओनली एक्सपीरियंस, जितने रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट की आप बात करें हैं उनको हमने बिल्ड किया है, नॉट ओनली पढ़ाया है। तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, बिल्ड किया तो यार हमें एक बच्चे की छोटी छोटी बारीकियां पता है, कहाँ बच्चा परेशान होता है, कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। चलो तो अब अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने मेरे मेंटोरशिप में मैनी टाइम्स रैंक 1 प्रोड्यूस की है, 1, 5 एम्स 1 टॉपर। तो मीन्स टू से आई नो कि स्टूडेंट्स का मेन डिस्ट्रैक्शन क्या है, कहाँ वो फंसते हैं। मैंने वो स्टूडेंट्स है उनको भी पहुंचाया है जिन्होंने क्विट कर दिया था कि नहीं सर अब मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे अंडर में लेकर के, मेरी मेंटोरशिप में लेकर के 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को आज अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। तो ये चीजें आप भी इन चीजों का फायदा लें। और अगर नीट 2025 का पेपर देखने के बाद, स्पेशली फिजिक्स का पेपर देखने के बाद, अगर आपका मन कर रहा है नहीं सर फिजिक्स मेरा डिस्ट्रैक्शन है, फिजिक्स की वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं आने वाले टाइम में कर पाऊंगा कि नहीं, तो बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें। एंड यस, वेरी वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराएं। पता नहीं किस बेचारे स्टूडेंट के लिए ऐसी वीडियोज वरदान साबित हो, तो ये भी एक परोपकार है। हमेशा इस धरती पे हम जो आए हैं तो हमारा एक फोकस और भी होना चाहिए कि अपनी वजह से अगर किसी दूसरे को फायदा मिल रहा है तो दुनिया में इससे बड़ी वेल विशिंग कोई हो ही नहीं सकती। तो इस चीज में देरी ना करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें कि यस यहां पे कुछ अलग मिलने वाला है। यस, फिजिक्स इज योर प्रॉब्लम। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है प्रॉब्लम है, मेरे से बेहतर और कोई जान नहीं सकता। तो अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं जो फिजिक्स में आपको करने की जरूरत है, और फिजिक्स आपकी परेशानी बनी हुई क्यों है। ध्यान से सुने। चाहे तो आप एक पेन पेपर लेकर के इसको लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन में चीजें नहीं चेंज होती, टाइम लेती हैं। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, करना आपको पड़ेगा। करना क्या क्या है, पहली फिजिक्स डिस्ट्रैक्शन क्यों है, फिजिक्स प्रॉब्लम क्यों है, रीजन। आप ज्यादा करके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, थ्योरेटिकल चीजों पे आपने ज्यादा इंजॉय किया है, उनको पढ़ने में इंजॉयमेंट आता है। जैसे ही नीट की तैयारी करने निकलते हो आपकी आदत वही रहती है फिजिक्स को पढ़ने की। पहली मिस्टेक, मतलब फिजिक्स को पढ़ने की आदत अपनी ठीक नहीं है। तो सर क्या करना चाहिए, फिजिक्स को सोल्व करते हुए पढ़ना है। चीजें वही है दोनों, बस करने का तरीका अलग है। करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप अभी अगर नए नए वापस से स्टार्ट किया है अपना, सबसे पहले काइनेमेटिक्स पर। तो काइनेमेटिक्स में आपकी आदत है आप बार बार जब भी रिवीजन करोगे आप पढ़ोगे व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड उस थ्योरी को आप इतनी बार मगअप कर लेते हो, इतनी बार पढ़ लेते हो कि बोलते हैं कि एनालिसिस पैरालिसिस, आज का जो ट्रेंडिंग टर्म है, इस तरह का कुछ अपने साथ हो जाता है कि हम वेलोसिटी के बारे में जानते तो इतना है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं बन पाते हैं। तो इसका इलाज क्या है, एक कंसेप्ट आप पहले जब सीख रहे हैं उस कंसेप्ट को पढ़ें, और उस कंसेप्ट पे कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस अपने हाथ से लगाएं। जिस क्वेश्चन में फंसते हो अगेन आप थ्योरी पे जाइए। तो मेरे कहने का एक सिंपल सा पर्पज है, वन कंसेप्ट मिनिमम 5 क्वेश्चंस, पहली चीज। सेकंड मेथड, जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हम केवल ये सोचते हैं ओके बोला है ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, अगेन यू आर रॉन्ग। आपको क्वेश्चन पढ़ करके ऐसे आएगा, ये टेक्निक फिजिक्स के लिए बनी ही नहीं है। ऐसे कर लेना है उसको कि दिस इज द प्रोसेस, दिस इज माई फाइनल आंसर एंड आंसर इज मैच्ड, क्वेश्चन इज कंप्लीटली सोल्व्ड विद माई हैंड। आपका ब्रेन एक्टिवेट है, आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। देन थर्ड मिस्टेक, हमेशा जब भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस का सेट एक साथ लेकर के पहले सोल्व करें।
आपकी दिक्कत मैंने देखी है, आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ऑप्शन उसमें सी आना चाहिए था, बी ऑप्शन आपने आंसर मैच किया, आपका गलत था, आप उसी टाइम पे उसको ऐसे करके ऐसे हो गया वैसे हो गया, मतलब आपने गलती भी की, आपने मेहनत भी की, लेकिन आपको इंप्रूवमेंट का मेथड सही नहीं था। अगर आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक साथ लगा रहे हैं, उनका जब बाद में रिव्यू करें, पहले आंसर ना देखें, 5 क्वेश्चन का एक साथ देखें आंसर कितने हैं। मान लो 3 क्वेश्चन आपने सही किए, उनको वापस रिविजिट करने की जरूरत नहीं। अब जो 2 क्वेश्चन गलत हुए, उनके ऊपर अपना एनालिसिस करें, अपनी पर्सनल डायरी मेंटेन करें कि यहां ये दिक्कत मेरे से बार बार हो रही है, और उनको फिर इंप्रूवमेंट मोड पे लगाएं। डियर स्टूडेंट, अपने से जो गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपना जो ब्रेन है, उनके न्यूरॉन उसके अकॉर्डिंग अलाइंड हो चुके हैं। उसी को आप एडिक्शन बोल सकते हो, उसी को आप गलती बोल सकते हो। कैसे सुधरेगी? उन आप न्यूरॉन्स को एक नए ढंग से रीडिजाइन करना पड़ता है। रीडिजाइन करने के लिए मैं जो आपको बता रहा हूं, मेथड को स्टार्टिंग में आपको दिक्कत लगेगी, बट आप एटलीस्ट 21 डेज जब उस रूटीन को फॉलो करते हो, तो आपके न्यूरॉन की साइकिल है वहां पे नए न्यूरॉन जनरेट करती है उसी डायरेक्शन की। तो इनिशियल डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन ना माने, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके कंस्ट्रक्टिव माइंड की एक नई शुरुआत है। इसको पहचानने की कोशिश करें। एंड वन मोर पॉइंट जो आप करते हो, रोज आपकी थ्योरी से होती है फिजिक्स में कि मैंने आज इतना चैप्टर को फिजिक्स में पढ़ लिया, अगेन रॉन्ग। फिर किससे करनी है? फिजिक्स में आपको रोज क्वेश्चन से एनालिसिस करना है। आज मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं या 15 किए हैं। मेरी साइड से अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, नया नया स्टार्ट किया है तैयारी करना, नया नया हमारे चैनल पे जुड़ा है, तो उसको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं रोज की। है जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी फिजिक्स ठीक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन रोज करते हैं। जो स्टूडेंट्स नीट के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, लगभग चीजों का उनको पता है, एटलीस्ट 35 to 40 क्वेश्चन एवरीडे कम से कम सोल्व करें, और ये रूटीन आप लगातार फॉलो करें। धीरे धीरे जहां जहां आपको जरूरत है, बिल्कुल मैं आपके सामने आता रहूंगा, आपको गाइड करता रहूंगा, जहां तक हो सके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन आप हिम्मत ना हारें, मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब हमें सक्सेस मिलने वाली होती है, उसके जस्ट पहले मन करता है कि अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा। अगर वहां पर आपने क्विट कर दिया, आपकी जिंदगी का मायना ही चेंज हो जाएगा। तब आप डॉक्टर से कंपाउंडर, कंपाउंडर से पेशेंट बन गए, पता ही नहीं चलेगा। बट अगर थोड़ा सा आपने कहा नहीं, वीएस सर मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। इस नोट को भी अगर याद कर दिया, तो आप सीधा कि हाँ मेरे को मेरी नैया पार लगानी है, फिजिक्स में मेरी दिक्कत है, कोई बात नहीं, वीएस सर मेरे साथ है। ये आपका एक मोटिवेशन है, काम तो आप ही करोगे, मोटिवेशन आपका ये है कि कैसे आप इन चीजों को कर सकते हो। तो इन बातों को ध्यान से रखें। अगेन अगर मैं रिपीट करूं, फर्स्ट पॉइंट, फिजिक्स को क्वेश्चन सोल्व करते हुए पढ़ना है। सेकंड कंसेप्ट, जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो पूरा अपने हाथ से खुद से करना है, न कि ऐसे हो जाएगा। अपनी गलतियों को लिखो, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन फिजिक्स में रोज लगाने हैं। एंड अगेन, अगर आपको चाहिए कि वीएस सर इसी एनर्जी से पूरे साल आपके साथ बने रहें, तो आपका काम बनता है अपने दोस्तों को जिनको जरूरत है चैनल शेयर जरूर करें। इसके अलावा अपना एक पैरेलल चैनल और है, बीसीए कोटा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस पर भी आप कुछ जानकारियां उस पर रहेंगी, कुछ जानकारी इस पे रहेंगी, धीरे धीरे रिलीज कर देंगे किस पे क्या पार्ट बनने वाला है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे नीट के बिल्कुल नजदीक पहुंचे हैं इस सेशन में, या फिर फिजिक्स उनकी एक अलग परेशानी है, उनके लिए बहुत जल्द हम लोग बिल्कुल फिजिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम, लेकिन वो पेड आने वाला है, न कि फ्री। बिकॉज फ्री में बात ये नहीं है, देने को दे दिया जा सकता, पर फ्री की चीजों में हमसे पढ़ाई होती ही नहीं है। मैं भी जो चीज फ्री में यूज कर रहा हूं, मैं कभी उस पर पूरे एफर्ट्स नहीं डाल सकता। बीइंग ए टीचर, तो एक स्टूडेंट से वो उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने देखा मेरे टाइम पे जो बच्चे पे करके फीस दे करके पढ़ते थे, उनका पढ़ने का अलग ही जज्बा होता था, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर समथिंग, पेरेंट्स का बर्डन होता है। तो इसलिए मैं उनके लिए फिजिक्स का मेंटरशिप प्रोग्राम पर मंथ एक चार्जेस के साथ, थोड़ा कॉस्टली जरूर रहेगा, लेकिन उसमें जो फैसिलिटीज मिलेंगी, मतलब आप फिजिक्स आपकी नीट, मतलब फिजिक्स की वजह से आपकी ऐसा नहीं होने वाला है कि नहीं फिजिक्स ने मेरा सिलेक्शन खराब कर दिया। वहां आपको भी फिजिक्स ही है जिसने मेरा सिलेक्शन बनाया। तो उसके लिए जल्द से जल्द आपको अपडेट कर दें। यस और नो, बाकी जुड़े रहें। यस, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।